हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभातम। आपका फिर से जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर स्वागत है। आपको हम समझा रहे थे श्लोकों का अन्वय। संस्कृत के अंदर श्लोकों का अन्वय किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं, कक्षा 10 के लिए। 9th क्लास वाले भी अब देखें तो आराम से देख सकते हैं, क्योंकि उनके 9वीं क्लास में भी आता है, 10वीं क्लास में भी आता है। परंतु मैं ये श्लोक समझा रहा हूँ 10वीं क्लास के ही समझा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो हमने समझाया था, जो पाठों के बीच में आने वाले हैं उनका समझाया था। दो अध्याय बना दिए हमने, अन्वय के 2 भाग बना दिए हैं। ये तीसरा भाग है आपका। ठीक है, इसके अंदर मैं पाठों के जो श्लोक हैं उन्हीं के श्लोकों का अन्वय समझा रहा हूँ, जिसका इन दिनों आपको अच्छी प्रकार से आता होगा, क्योंकि आपने पढ़ भी लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। ठीक है, इसलिए इनका इन अनुवाद आपको अच्छी प्रकार से आता होगा। इनका इन अनुवाद आते ही आप अन्वय आराम से कर सकते हो, कैसा भी क्यों ना आए आप आराम से बना सकते हो। वो पाठों के बीच में आने वाले हैं, उनका इन अनुवाद कुछ तो क्या करते हैं हम लापरवाही करने का याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कि ये थोड़ी मोस्ट है, ये तो रहने दो, बीच में आने वाला है, मोस्ट नहीं है, इसलिए हम याद नहीं कर पाते हैं। परंतु जो पाठों के जो श्लोकों के हैं उनका जरूर हमारी हिंदी याद रहता है, हम कॉपी में लिख लेते हैं, इसलिए इनका हिंदी अनुवाद याद होना चाहिए। और इनको किस प्रकार से भरते हैं वो हम देखते हैं। आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देखना। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनोदम। मंत्रों से रहित यानी मंत्रों से रहित अक्षर नहीं है। ठीक है, अक्षर नहीं है। दवा से रहित कोई जड़ नहीं है, दवा से रहित कोई जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष नहीं होता है, इनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, इनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। बात देखो, मंत्रों से रहित अक्षर नहीं है, दवा रहित कोई जड़ नहीं है, इन अयोग्य पुरुष नहीं होता है, इनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद है, आपको अच्छी प्रकार से आता है। बहुत सरल हिंदी अनुवाद है इसका, और सरल श्लोक है, बहुत इजी श्लोक है। ठीक है, तो पहले अमंत्रम नास्ति, मंत्रों से रहित अक्षर नहीं है। अक्षर, अक्षर आ गया, अक्षरम, तो पहले में क्या आ गया, अक्षर, क्या आ गया, अक्षर, अक्षर नहीं है। दवा से रहित कोई जड़ नहीं है, मूलम आ गया, मूलम नहीं है, दूसरा मूलम यानी जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष नहीं होता है, अयोग्य पुरुष नहीं होता है, नास्ति, नास्ति है यहां पर, नास्ति, अयोग्य कोई पुरुष नहीं होता है, पुरुष आ गया, तीसरे में पुरुष आ गया। इनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, वहां जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, योजक आ गया, योजक, ये रहा आपका चौथा नंबर। इस प्रकार से पहले में अक्षर आ गया, दूसरे में मूलम आ गया, तीसरे में पुरुष आ गया, चौथे में योजक आ गया। इस प्रकार से हमारे तीसरे श्लोक का क्या हो गया, ये तीसरा नहीं है हमारा, ये कौन सा है, ये आपका 5वां है, ये आपका 6ठा श्लोक है। ठीक है, 5वां श्लोक है ये आपका। तो इस प्रकार से हमारा इसका क्या हो गया, खालिस्तान हमने भर दिया, अन्वय दे रखा हूं मैं। तो देखो, मंत्रों सहित अक्षर नहीं होता, दवा रहित कोई जड़ नहीं होती है, अयोग्य पुरुष नहीं होता है, इनको जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। इसका हिंदी अनुवाद था। यह आपका कक्षा 8 के अंदर भी था, 7 के अंदर भी था, ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। इसका हिंदी अनुवाद तो आपको अच्छी प्रकार से आता होगा, कन्फर्म आता है। ठीक है, बहुत इजी है। देखते हैं हम। संपत्ति विपत्ति में महत्तम एक, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहता है। सूर्य उदय के समय लाल रंग का होता है, अस्त के समय भी लाल रंग का होता है, अस्त के समय भी लाल रंग का होता है। देखते हैं, महत्तम, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति चाहे विपत्ति चाहे, संपत्ति, संपत्ता एक नंबर आ गया, संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहता है, एक रूपता, एक समान रहता है, एक समान रहता है। तथा यहां से सूर्य उदय के समय लाल रंग का होता है, उदय, उदय के समय लाल रंग का होता है, और तथा उसी प्रकार अस्त के समय भी लाल रंग का होता है। तो क्या आएगा, अस्तमय, अस्त के समय भी लाल रंग का होता है, यानी छिपते समय, छिपते समय में क्या होता है, लाल रंग का होता है। इस प्रकार से हमारे 5 या 6 श्लोक का क्या हो गया, अन्वय आपको मैंने समझा दिया हिंदी अनुवाद के जरिए। इसको जरूर याद करना, ये आपके लिए वेरी 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 क्या बोलते हैं, वेरी वेरी बहुत ही बहुत बहुत मोस्ट है। ठीक है, इसलिए इनको जरूर याद करना है आपको। ये आप क्योंकि देखो, सबसे मेन बात, श्लोकों का अन्वय आएगा सिर्फ ओनली सिर्फ है जो 2 लाइन का जो श्लोक है उन्हीं का ही अन्वय आएगा परीक्षा के अंदर। 4 लाइनों का जो श्लोक है उसका अन्वय नहीं आएगा परीक्षा के अंदर, अभी तक आया नहीं है और आने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है उसका तो हिंदी अनुवाद याद करना है हमें। श्लोक आने वाले नहीं अन्वय के अंदर, क्यों नहीं आने वाले, क्योंकि वो 4 लाइनों वाला श्लोक है, 3 लाइनों वाला श्लोक है।
ठीक है। इसके बाद सुभाषितानी पाठ बचा हमारा और एक बच गया आपका सुक्तय पाठ। अन्योक्तय के अंदर भी 2 श्लोक हैं, बाकी सारे पाठ 4 या 5 श्लोक हैं, बाकी वो सारी 4 लाइन के हैं, ठीक है। इसलिए 1-2 पाठ ही हमारे लिए वेरी मोस्ट, सुभाषितानी वाला और सुक्तय वाला 2 पाठ ही वेरी मोस्ट अन्वय के लिए। तो अगर हम सबके कंप्लीट इंडियन वाले याद कर लेंगे तो आराम से हम अन्वय कर सकते हैं। ओके, इनको जरूर याद करना है। ओके, वेरी गुड।